मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। उर्दू अदबी ग्रुप नदाए वक्त कालम नगारों के लिए एक बेहतरीन आमाजगा है और यहीं से इंतज़ामिया बहुत से कालमों से किसी एक का इंतखाब करके IBS रेडियो और TV फॉर यू को देते हैं और आज का इंतखाब नदाए वक्त का है अस्सलामु अलैकुम। ये कालम मोहतरमा नुसरत ऐवान साहबा ने तहरीर किया है और आज इसे पढ़ने के लिए ज़िम्मेदारी जो दी गई है वो है मोहतरमा किरण साहिबा। तो आइए उन्हीं की ज़बानी इस कालम को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन और खुशगवार इब्तिदा इस दुआ के साथ जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जिसका रिवाज अगयार की नकाली में हम ख़त्म करते जा रहे हैं। उर्दू अदब से अफसाना निगार मोहतरमा नुसरत ऐवान का मज़मून अस्सलाम वालेकुम इसी हवाले से है। किरण आप सबकी समातों की नज़र कर रही हैं। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी वातर से मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में दुआ की अहमियत तस्बीह के इमाम जैसी है। दुआ देने वाले दिल का इखलास उसके चेहरे से अयां होता है। मुलाकात के वक्त चंद कलमात को दोहराने का रिवाज है और इन कलमात से नेक तमन्नाओं और खुशियों का इजहार होता है, जिससे बाहमी रफ़ाक़त और मोहब्बत में इजाफा होता है। मुसलमानों में अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम दोहरा कर एक दूसरे को सलामती और खैर और आफियत की दुआएं दी जाती हैं। इन दुआई कलमात से आपस में जो मोहब्बत व यगानगत पैदा होती है वो और किसी कलमात से नहीं हो सकती। भला अस्सलाम वालेकुम से भी मुख्तसर और मुकम्मल दुआ कोई और हो सकती है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम के मायने हैं तुम पर सलामती हो। यही वो अल्फाज हैं जो दो मुसलमान मुलाकात के वक्त एक दूसरे को कहते हैं और एक दूसरे को अपनी खैर ख्वाही और बाहम इज़्ज़त करने का यकीन दिलाते हैं। इन मुख्तसर कलमात में नेक तमन्नाओं और खुशियों का वसी समंदर बसा हुआ है, जिससे बाहमी रफ़ाक़त और मोहब्बत के जल तरंग बसते रहते हैं। इसी तरह दूसरे अदियान में भी मुलाकात के वक्त मुख्तसर कलमात का तबादला किया जाता है। मसलन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते वगैरह के अल्फाज आम हैं। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें दुआ के बदले दुआ है, यानी सलाम के बदले वालेकुम अस्सलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सलाम हो रसूलों पर, सूरह अल-सफ़ात आयत 181। ये लफ्ज़ सलामती और खैर के इज़हार के लिए आला तरीन है। सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया इकराम को सलाम पेश किया था जब वो मेराज पे तशरीफ ले गए थे। इस्लाम ने सलाम करने के कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। वो इसलिए कि बड़े और मगरूर लोगों का गुरूर पाश पाश हो जाए। लिहाजा खड़े होने को बैठे हुए पर सबकत नहीं दी गई, बल्कि उसे बैठे हुए को सलाम करने का पाबंद किया गया। इसी तरह सवारी पर बैठे हुए शख्स को पैदल चलने वाले को सलाम करने की हिदायत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि ए मुसलमानों, आपस में सलाम को आम करो। इससे आपस की रंजिशें और कुल्फतें दूर होती हैं, कीना बुग़्ज़ से दिल साफ होते हैं, नाराज़गी और दुश्मनी ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद जो मनाजिल आती हैं वो मुसाफा, हाथ मिलाना, गले मिलना और हाथ चूमना है। ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ अरसे से हमारे माशरे में अमूमन सलाम के मफ़हूम को बिल्कुल ही उल्टा समझा जाने लगा है। यानी हर छोटे पे लाजिम है कि बड़े को सलाम करें। ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन क्या बड़े पे ये लाजिम नहीं कि वो छोटे को सलाम करने में पहल करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल फरमाया करते थे। हदीस शरीफ है, अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज कहने वाले के अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, जबकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहने वाले के लिए 20 नेकियां हैं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू के कलमात अदा करने वाले के हक़ में अल्लाह ताला की तरफ से 30 नेकियां लिखी जाती हैं।
سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر سلام کرو یا کم از کم ویسے ہی جواب دو۔ بڑی دکھ کی بات ہے دوستو، آج کل ہمارے سماجی مسائل اپنے ہی خیر و سلامتی سے الجھ گئے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کا ادب تو گیا ہی تھا، سلام کرنے کا رواج بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اہل اسلام کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ طریقہ اسلام کو پورے شعور سے انجام دیں۔ میں خاص طور پر والدین سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ نئی نسل کی آبیاری کرتے وقت السلام علیکم کو ان تک پہنچائیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ضرور سنائیں کہ ہمیں آپس میں سکھ و سلامتی کے لیے سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خلوص دل سے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں۔ آمین یا رب العالمین۔